नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से बिहार चुनाव का शंखनाद कर दिया है। संबोधन के समय पीएम मोदी के विपक्ष पर तीखे तेवर दिखे। चारा घोटाला से लेकर महाकुंभ पर जवाब तक पीएम मोदी आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर नजर आए। चुनाव से पहले पीएम के आक्रामक अंदाज से ये माना जा रहा है कि उन्होंने बिहार में एजेंडा सेट कर दिया है। तो क्या इस बार चुनाव एनडीए का विकास वर्सेस लालू के जंगल राज पर होगा? जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। और देखिए, अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बार जंगल राज और 3 दफा कांग्रेस का जिक्र किया। आप पहले प्रधानमंत्री की उस बयान को सुनिए। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। जब एक कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये जो जंगल राज वाले हैं इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और आइए अब बिहार की धरती से आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी के निशाने को हम आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। साल 2025 में बिहार के अंदर एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधनों की टीम करीब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए वृहद स्तर पर तैयारियां जारी है और इसी तैयारी के अंतर्गत 2025 का पहला रैली जो है, पहली रैली वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा चुकी है। एनडीए में बीजेपी जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपीआरवी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में राहुल गांधी की कांग्रेस, तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो लड़ाई किसमें है, मुख्य मुकाबला कहां हो रहा है, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। मतलब ये साफ है कि 2025 में सीधा मुकाबला है। तो पीएम ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। कल जब वो भागलपुर पहुंची तो उन्होंने साफ शब्दों में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण के दौरान 6 दफा जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र किया, जिससे यह समझा जा सकता है कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरजेडी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, जंगल राज की याद दिलाई और पशुओं का चारा खाने की बात भी कर दी। तो बिहार में मोदी ने चुनाव का एजेंडा बिल्कुल सेट कर दिया है। तैयारी पहले से हो रही है, 8 महीने अभी शेष हैं, लेकिन तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। चुनावी शंखनाद किया जा चुका है। 2025 का चुनाव लालू राज को आगे रखकर लड़ा जाएगा। उस दौर को बिहार वासियों को बार याद दिलाया जाएगा जिस दौर को जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज, चारा घोटाला, विकास और हिंदुत्व प्रमुख मुद्दा होगा। और एक बार फिर से मोदी नीतीश आपको साथ साथ नजर आए और 2025 की तस्वीर
साफ कर दी है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर चुनावी रणभूमि में उतरकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे, अपने अपने वादे गिनवाए जाएंगे। तो बढ़ते आगे, चुनाव से पहले पीएम मोदी के एजेंडा सेट करने पर एनडीए पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया है, जबकि विपक्ष प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने और पुराने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रहा है। देश के 60 करोड़ लोगों के आस्था के साथ खिलाफ करने वाले लोग का अब समय पूरा हो गया है और इन लोगों की दुकानदारी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत का नक्शा लीजिए तो अब कहीं भी इंडी गठबंधन आपको नजर नहीं आएगा। पूरे भारत के नक्शा में आप देख लीजिए, प्रदेश में भी हरियाणा साफ, महाराष्ट्र साफ, दिल्ली साफ, आप देखिए जहां जहां भी था। तो आने वाले समय में अब इस देश की जनता चाहती है कि ये जात पात धर्म की बात बहुत दिन हो गया। कुशलता का भी परिणाम है कि अब तक 20 सालों में नीतीश कुमार जी के जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है उन पर कोई दाग नहीं लगा है। तो ये तो हमारे लिए एक उपलब्धि का विषय है और बिहारियों ने शान के साथ कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार आगमन विकासशील बिहार का एक नया आयाम है। नीतीश कुमार के शासन है उसके क्रियाकलापों पर होगा, तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए वो अनावश्यक बातों को छेड़ते हैं अपनी भाषा में। बिहार को उन्होंने दिया क्या है? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी हुई है, जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। ये बिहार है, बिहार की हकमारी करेंगे और बिहार के लोग इतना आसानी से आपको स्वीकार करेंगे, ये वहम में नहीं रहना चाहिए। सुल्तानगंज पुल गिरा का चर्चा तो कर देते। भ्रष्टाचार के ऐसे भीष्मपितामह बन गए कि भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार है। चंदाखोरों की जमात के बारे में बोलते जिसको आप संरक्षित करते रहते हैं। आपने नहीं बोला, आप बोलते हैं जनता की राय वालों पर आपका हमला होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर हमलावर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे और उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी तगड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। योगी के बयान का एनडीए ने समर्थन किया है, जबकि महागठबंधन ने इसका पलटवार किया। भ्रमित करने के लिए, लोगों के बीच परसेप्शन की राजनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ वहां पर भरम और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए योगी के राज्य में लाश योगी को गिद्ध दिख रहा है। जिसके राज्य में लाश मिलेगा गिद्ध तो वही होगा। अभी गिद्ध की भूमिका में योगी है, क्योंकि 50 करोड़ सनातनी उनके विरोध में है। उनको मात्र वोट किया 23 करोड़। तो ये तो बिल्कुल सही है, यही तो है सनातन का सिद्धांत है सनातन का, कि जिनकी भावना जैसी रहती है उनको वैसा ही मिलता है। जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति सहिष्णु होता है वह दूसरे धर्मों पर सवाल नहीं खड़ा करता है, और यहाँ तो लोग अपने ही धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
तो ऐसे लोग न केवल धर्मद्रोही होते हैं बल्कि समाजद्रोही भी होते हैं। वहीं भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद बीजेपी नेताओं की सर्किट हाउस में बैठक हुई। इसमें नेता रणनीति बनाते हुए नजर आए और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी नेताओं को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उन्हें लालू प्रसाद की तरफ ही आक्रामक रूप रखना है, इसका जिक्र किया जा रहा है। वीडियो में सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से बचना होगा, लालू यादव पर ही हमें बोलना है। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में लालू प्रसाद और जंगल राज का जिक्र किया था। तेजस्वी यादव पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो क्या ये चर्चा भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है? हम लोग को और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लालू प्रसाद की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमीन के बदले नौकरी का मामला आ जा सकता है कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन के बदले नौकरी का मामला और आ जा सकता है कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित फैसला रखा है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। और इसी बीच जमुई से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रेलखंड पर 2 फिश प्लेट खुले मिले। जसीडीह झाझा रेलखंड पर 2 फिश प्लेट खुले हुए मिले हैं। 13185 अप एक्सप्रेस को 45 मिनट तक रोका गया। जसीडीह आरपीएफ कर रही है मामले की जांच। आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह झाझा रेलखंड पर लाहबन और टेलवा बाजार हॉल्ट के बीच अप लाइन की रेल पटरी में 2 फिश प्लेट खुले हुए मिले। फिश प्लेट खुलने की जानकारी मिलने के बाद 13185 अप सियालदह जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस एहतियातन तौर पर करीब 45 मिनट तक खड़ी रही। फिश प्लेट को टाइट कर आवागमन को दोबारा बहाल किया गया। कैसे और किसने फिश प्लेट खोला, इसकी जांच जसीडीह आरपीएफ की टीम कर रही है। जानकारी के अनुसार ट्रैकमैन ने पेट्रोलिंग के दौरान फिश प्लेट को खुला हुआ देखा और इसकी सूचना अधिकारियों को दी। तो जसीडीह आरपीएफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जमुई से केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केसी, क्या कुछ जानकारी है? फिश प्लेट खुलने की जानकारी कब मिली और कितनी देर तक ट्रेन के परिचालन को रोका गया? जी, बता दें कि ये घटना जो है रविवार और सोमवार की देर रात की, मतलब यही कहा जाए कि मध्य रात्रि की घटना है। और जो जानकारी मिली है, जो जसीडीह के डीईएन है, जो आसनसोल रेल डिवीजन के हैं, वो पिंटू दास, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जब ट्रैकमैन रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दौरान 2 फिश प्लेट के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि एक फिश प्लेट के पूरी तरह से खुल चुका था, दूसरे फिश प्लेट के नट बोल्ट थोड़े थोड़े खुले हुए थे। इसके बाद इस सूचना रेल ट्रैकमैन ने अधिकारियों दिया। अधिकारियों वहां पर पहुंचकर फिर फिश प्लेट को दुरुस्त कराया। लगभग 45 मिनट बताया जा रहा है कि इस दौरान आवागमन प्रभावित रहा। बाद में फिर जो ट्रेन एक लगी हुई थी जयनगर जाने वाली, उसे रवाना किया गया मौके से। उसके बाद इसको दुरुस्त किया गया। उन्होंने, पिंटू दास ने यह भी बताया है कि फिश प्लेट कैसे खुला या खोला गया है, इसकी छानबीन आरपीएफ कर रही है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच आज 100 साल का हो गया है। इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। बापू सभागार में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत पीएमसीएच में काम कर चुके डॉक्टर शामिल होंगे। शताब्दी समारोह की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है
और इस समारोह में और क्या कुछ खास होगा, जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज की इस रिपोर्ट को देखिए। देश का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में से एक माने जाने वाला पीएमसीएच आज अपने शताब्दी समारोह के 100 साल पूरे कर चुका है और इस मौके पर एक बड़ी तैयारी है शताब्दी समारोह मनाने की, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बापू सभागार और ज्ञान भवन की तस्वीर, जहां पे इसका पूरा आयोजन किया गया है। देखिए अच्छा तो लग ही रहा है, क्योंकि इसमें दो पर्पस वो हो रहा है ना। एक तो 100वां साल जो पीएमसीएच का है वो सेलिब्रेट हो रहा है, साथ में अपनी राष्ट्रपति आ रही हैं, तो मतलब एक तरह से दो सेलिब्रेशन एक साथ हो रहा है। और पीएमसीएच की जो तस्वीर बदलने वाली 5,500 से ज्यादा बेड का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसा? देखिए इसमें तो सब लोगों को फायदा है ना, मरीज को फायदा है, यहाँ के जो लोग हैं जिनको की प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती थी, बेड नहीं होने के कारण प्रॉपर इलाज नहीं होता था, तो इसका तो फायदा सबको मिलेगा ना। तो आज जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो उन पे भी निगाह टिके रहेंगे किस मौके पे वो क्या कुछ शताब्दी समारोह के दौरान बोलती हैं। बहरहाल तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। कैमरामैन मनी जुनेजा के साथ आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 32 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। मदनपुर थाना क्षेत्र के ढकपहरी और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद फसल को नष्ट कर दिया गया। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन देखिए, कैसे अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। 32 एकड़ में लगी अफीम की खेत को नष्ट किया गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पुलिस की तरफ से कैसे ये कार्रवाई की गई है। खुद अपने हाथों से नशे के सौदागरों की मेहनत को ये पुलिसकर्मी पूरी तरीके से बर्बाद करते नजर आए और उन्होंने कहा है कि इस फसल को नष्ट करने के बाद आगे कार्रवाई भी की जाएगी। पूरा एरिया को छानबीन करते हुए पाया गया कि दोनों साइड में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही थी। इसको हम लोगों ने सभी लोगों को मिल करके लगभग हम लोग जो विनष्ट कर पाए हैं 30 से 32 एकड़ का जो एरिया था, जो लगभग पूरा अफीम से भरा हुआ था और सभी दाना तैयार था, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से लगभग विनष्ट कर। और अब बात साइबर अपराधियों से सावधान रहने वाली खबर की करेंगे। हाल के दिनों में नालंदा जिले में साइबर अपराधियों ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं और यही कारण है कि आए दिन देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश के लिए नालंदा पहुंचती है। नालंदा पुलिस ने जिले को साइबर अपराधियों से मुक्त कराने का फैसला ले लिया है और इसी के अंतर्गत पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। गांव-गांव तक माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस लोगों को ये बता रही है कि किसी भी तरह से लालच में नहीं आना है, नहीं फंसना है। साथ ही साथ पुलिस ये चेतावनी दे रही है कि अगर क्षेत्र का कोई भी निवासी साइबर क्राइम जैसे अपराध से जुड़ता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए संपत्ति तक को जब्त कर लिया जाएगा। और अब खबर मुंगेर जिले से, जहां एक वायरल हो रहे एक वीडियो की चर्चा जमकर की जा रही है। जमालपुर के लक्ष्मणपुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजू पासवान नाम का एक शख्स पर यह आरोप है कि वो कट्टा लेकर एक वकील के परिवार को धमकी दे रहा है। वकील का आरोप है कि राजू पासवान अक्सर धमकियां देता है। पीड़ित वकील ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। समाज में नहीं है ना रिवाल्वर, बोलिए हमरे पास आईसी साहब को आवेदन है, ये ईमेल कर दिए थे 18 को ही। उसके हम चाहते हैं कि उसको सजा मिले, FIR हो और उसको जो है वो पिस्टल रिकवर करे, उसको गिरफ्तार करे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।